जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के वीलॉग में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में एक बार फिर जो बाज़गश्त है, डील्स की सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है, और जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ पस पर्दा गुफ्तगू है वो कहाँ तक पहुंची है या पहुंचने का इम्कान है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम या इंकशाफ कह लीजिए, वो तो एतजाज़ अहसन ने किया है। अभी एक दो दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जी मुस्लिम लीग नून की तो डील हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब सवाल ये है कि ये डील क्या है, और इसके नुकात क्या हैं, इससे दोनों पार्टियों को क्या मिलने का इम्कान है, इस बारे में कोई तफसीलात उन्होंने नहीं बताई। अच्छा, अब इस पर थोड़ी सी अगर गौर किया जाए तो मैं थोड़ा सर्च कर रहा था। तकरीबन एक साल पहले जनवरी 2020 में बल्कि 2 साल पहले कहना चाहिए, जनवरी 2020 में मुईद पीरज़ादा के साथ एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए भी एतजाज़ अहसन ने बिल्कुल यही कहा था कि जी उनकी तो डील हो चुकी है। जब नवाज शरीफ साहब बीमारी के सबब मुल्क से बाहर गए थे, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जी ये तो डील का हिस्सा है। कलसूम नवाज की बीमारी के दौरान एतजाज़ अहसन साहब बार बार इस किस्म के बयानात देते रहे हैं उनकी बीमारी के बारे में कि जी नहीं देखें, बीमारी तो कुछ है ही नहीं और ये सब तो डील है वगैरह वगैरह, और एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हमने देखा कि वो बीमारी भी जेन्युइन थी, और फिर उनका इंतकाल भी हो गया। सो पै दर पै जो इस किस्म के बयानात हैं एतजाज अहसन के, उनकी हकीकत तो ये है। सो मैं तो जाती तौर पर उसको संजीदा लेने को तैयार नहीं हूँ। एतजाज अहसन और शरीफ खानदान के दरमियान जो एक तनाज़ा है, वो काफ़ी हद तक पर्सनल हो चुका है, और एतजाज अहसन की जानिब से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उन्हें इस बात का अफसोस है कि 2008 के इलेक्शन में, क्योंकि वो लॉयर्स मूवमेंट के बिल्कुल बाद हुआ था, और उनका ख्याल था और बड़ी हद तक सही था कि उनका एक किरदार था उस पूरी मूवमेंट में। शरीफ खानदान को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था, और जो 2008 के इलेक्शन थे, उसमें वो खुद उम्मीदवार नहीं थे, उनकी अहलिया उम्मीदवार थी पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक नशिस्त से शुमारी लाहौर की। उनका ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून को अपना उम्मीदवार उनके मुकाबले में विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया ऐसा, और वो एक ऐसा कांटा उनके दिल में चुभा है अपनी अहलिया की शिकस्त का, कि वो शायद अब निकल नहीं रहा, और वो बार बार जो है वो शरीफ खानदान को वजह बेवजह निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन कभी कोई वो अपनी जो इल्ज़ामात लगाते हैं या इस किस्म के दावे करते हैं, उनका सबूत कोई पेश नहीं करते। सो जैसे मैंने कहा कि मैं इसको इतना कोई सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून की कोई डील होनी है, जिसकी बातें हम बार-बार सुनते रहते हैं, तो वो मौजूदा सेटअप में तो मुमकिन नहीं है जब तक जनरल बाजवा मौजूद हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जनरल बाजवा को बार-बार निशाना बना चुकी है, नाम ले चुकी है। जनरल बाजवा जो है वो खुद एक तरह से मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार ख़त्म करने में पस पर्दा मुहर्रिकात में शामिल थे। अब जब भी कभी ये बात होती है आजकल भी, तो ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है मुस्लिम लीग नून को, और मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जी आप नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को जो है वो थोड़ा मंजर से दूर रखें, और शहबाज शरीफ साहब को अगर आगे लेकर आए तो बातचीत हो सकती है, क्योंकि वो मफाहमत पर यकीन रखते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसलिए हमेशा इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो रोड ब्लॉक का शिकार हो जाती है। अगर जनरल बाजवा के बाद नवंबर में जाकर जब ये तब्दीली होनी है, कोई और आर्मी चीफ आते हैं, उनकी तरजीहात बदलती हैं, तो फिर शायद किसी और तब्दीली का इम्कान हो।
لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جو مسلم لیگ نون کی بات چیت ہے اس حوالے سے وہ کہیں اس حد تک پہنچی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے آپشنز ہمیشہ کھلے رکھتی ہے, اور ہماری سیاسی جماعتیں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس حد تک نہیں جاتی جہاں ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ان کی اسٹیبلشمنٹ سے پیدا ہو جائے. یہی صورتحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اپنے لیے راستے ڈھونڈ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی دیکھیں ہم آپ کے لیے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں یا پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. جب صادق سنجرانی الیکٹ ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے طور پر, تب بھی آصف زرداری نے یہی پیغام دینے کی کوشش کی تھی جو اپنے بیہائنڈ دا سین مینوورز تھے ان کے ذریعے. اب جو لاہور کا الیکشن ہوا ہے اور خانیوال کا الیکشن ہوا ہے ان میں ان کو اندازے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے انکریجنگ سائن ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جو سنجیدہ حلقے ہیں پاکستان کے, وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا فٹ ہولڈ اتنا ہو چکا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ وننگ کینڈیڈیٹ بن جائے, کیونکہ ابھی تو وہ دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں, اور کوئی بھی ایسی جماعت جس کا پنجاب میں اثر و رسوخ نہیں ہے اور وہ پنجاب سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتی, اس کے لیے مرکز میں حکومت بنانا بہت مشکل ہے. سو جب تک پیپلز پارٹی اس قسم کے سائنز نہیں دکھاتی اور تواتر سے نہیں دکھاتی, تب تک جو ہے ان پر بیٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا. سو اس وقت جو ہے یہ الزامات اور جوابی الزامات کا جو سلسلہ ہے ان دونوں جماعتوں کی طرف سے, میرے خیال میں اس کی حقیقت جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگایا جائے اور اس کی آڑ میں خود کوئی بات چیت کر کے اور کوئی اپنے لیے ڈیل لینے کی کوشش کی جائے. یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے, اور اس بارے میں ہم بات چیت آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج اتنا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ.